जय श्री राम। माई रोड की तरफ से श्रृंगेरपुर धाम में आपका स्वागत है। यह धाम प्रयागराज से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ से श्रृंगेरपुर धाम शुरू होता है, उसी के मुख्य द्वार पर श्री राम की भव्य मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर ऋषि कश्यप के पुत्र महर्षि विभंडक एक कठोर तप कर रहे थे, जिससे देवलोक भयभीत हो गया और उन्होंने विचार किया कि महर्षि विभंडक की तपस्या को भंग करने के लिए देवलोक की अप्सरा उर्वशी को भेजा जाए। उर्वशी के मृत्युलोक जाने से तपस्या भंग हुई और दोनों के संसर्ग से जिस बालक का जन्म हुआ, उसके माथे पर सींग जैसा उभार था। इसी कारण से बालक का नाम ऋषि श्रृंग पड़ा, जो बाद में अपने कठोर तप से श्रृंगी ऋषि कहलाए। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उस समय रानी कौशल्या की मात्र एक पुत्री शांता थी, जिसे रानी कौशल्या की सगी बहन वर्षिणी और पति रोमपद उर्फ चित्ररथ, जो कि अंग देश के राजा थे, ने गोद लिया था। वाल्मीकि रामायण में राजकुमारी शांता का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता, किंतु दक्षिण के पुराणों में शांता के चरित्र का बृहद वर्णन प्राप्त है। एक बार अंग देश में भयानक सूखा पड़ा, जिसे नदी, तालाब, पोखर सब सूख गए। इस आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए महर्षि श्रृंगी से अनुरोध किया गया। महर्षि श्रृंगी के मार्गदर्शन से पूरे अंग देश में विधि विधान से यज्ञ एवं हवन पूजन किया गया। परिणाम सुखद निकला और घनघोर वर्षा हुई। इससे प्रसन्न होकर राजा रोमपद ने पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से संपन्न कराया। राजकुमारी शांता ने अंग देश के वैभव का त्याग कर महर्षि श्रृंगी के साथ जीवन यापन करने के लिए गंगा नदी के किनारे इस रमणीय स्थल पर आ बसी। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य मेला लगता है। इस धाम का विशेष महत्व इसलिए भी है कि लोग यहाँ दूर दूर से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लेकर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि वनवास जाते समय श्री राम ने एक रात यहाँ बिताई थी। हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसमें वनवास जाते समय श्री राम और केवट निषाद राज के प्रसंग को बहुत ही मनमोहक ढंग से दीवारों पर चित्रित करके दर्शाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। यहाँ उत्खनन कार्य द्वारा 2000 साल पहले प्रयोग किए गए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष, मिट्टी को सपाट करने के लिए धातु के बनाए गए धूसर, तांबे के बने हुए 3 बड़े कलश जैसी अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई। यहाँ पर पाए गए आयताकार तालाब शुंग काल से संबंधित बताए जाते हैं। यह तालाब पक्की ईंटों से बनाए गए थे। इन तालाबों में पानी नालियों के द्वारा गंगा से आता था और दूसरे छोर से पुनः नदी में निकाल दिया जाता था। गंगा से आने वाले पानी को योग्य बनाने के लिए जल संशोधन की प्राचीन प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। भारत में जितने भी प्राचीन स्थलों की खुदाई की गई है, उसमें इस तालाब को सबसे बड़ा बताया जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि शुंग काल में नगरीकरण अपने उत्कर्ष पर था। कुछ मिट्टी की मूर्तियां एवं लाल रंग के मिट्टी के बर्तन गुप्त युग से संबंधित पाए गए। इसके अलावा कन्नौज गढ़वाल के वंश के राजा गोविंद चंद्र की 13 रजत मुद्राएं और मिट्टी में रखे हुए कुछ आभूषण मिले। इसके बाद से यह एक लंबे समय तक वीरान पड़ा रहा। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि गंगा में आने वाली भयानक बाढ़ के कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों ने हमेशा के लिए पलायन कर दिया। और आज जिन्हें इतिहास में रुचि है, उन लोगों के लिए यहाँ पर प्राचीन काल में प्रयोग की जाने वाली
हाइड्रोलिक प्रणाली को देखने एवं उस पर शोध करने के लिए काफ़ी संरचनाएं उपलब्ध हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नई जगह और नई कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।